हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। आज का टॉपिक है दोस्तों प्रतिशत। ठीक है, आज मैं प्रतिशत पे सवाल लेकर के आया हूं जो इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु के खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। ठीक है दोस्तों, परिवार का खर्च न बढ़े। ऐसे सवालों को आप कैसे बनाएंगे? देखिए दोस्तों, पहले क्या होता है कि देखिए इसमें क्या क्या सामान का दाम बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 20% बढ़ गया। तो इसके खपत में मतलब खाने में कितने परसेंट की कमी किया जाए जिससे खर्च मेरा वही रहे, खर्च मेरा न बढ़े। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा खर्च में कोई परिवर्तन न हो तो इसको बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। कैसे बनाएंगे? देखिए 20% वृद्धि हुआ और ये फॉर्मूला कब लगाइएगा? जब बोले खर्चा में कोई परिवर्तन न हो या खर्च न बढ़े, ऐसा सवाल आएगा तो इस पर फॉर्मूला लगाइएगा। 20% वृद्धि बोला है ना, तो 100 में 20 जोड़ दीजिएगा। तो 100 में 20 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, 120 में कितना बढ़ा? 20 बढ़ा। ठीक है दोस्तों, देखिए 20% वृद्धि हुआ तो 100 में 20 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 120 हो गया। 120 में 20 बढ़ा, इसीलिए प्रतिशत के लिए 100 में कितना होगा? ठीक है दोस्तों, हो गया। इसको काटेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। 1 से 0 काट दिए, 2 से काट दिए 6, अब 2 से काट देंगे 3, 2 से काट देंगे 50। कितना आया? 50/3। इसी को पूर्णांक में बदल देंगे तो 16.2/3% की कमी करनी होगी खाने में। 16.2/3, देखिए ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, इसको बनाना बहुत ही आसान है इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए और भी क्वेश्चन लेके आता हूँ। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरे सवाल की तरफ। बोला क्या खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर गृहिणी को अपने तेल की खपत कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि इस मद पर खर्च न बढ़े? सेम वही सवाल है क्वेश्चन कि खर्चा में कोई परिवर्तन न हो, तेल का दाम में वृद्धि हुआ है तो कितने परसेंट की कम खाना खाएं जिसकी वजह से तेल का खर्च ना बढ़े। ये क्वेश्चन है, मतलब खर्चे में कोई परिवर्तन न हो। जब भी खर्चे में कोई परिवर्तन न हो क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ देखिए कि वृद्धि बोला है कि कमी बोला है। वृद्धि बोला 25% का वृद्धि बोला है तो इसको क्या कीजिएगा? 100 में जोड़ दीजिएगा। 100 में 25 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 125। 125 में कितना बढ़ा दोस्तों? तो 25 बढ़ा। इसीलिए प्रतिशत के लिए 100 में कितना बढ़ेगा? बस इतना ही करना है। अब काट दीजिए, 25×5 125, 5 दूनी के 10, 20% की कमी करनी होगी दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक है, अगर आपके दिमाग में ये भी आएगा कि क्या सर यहाँ 25% का वृद्धि बोला, अगर कमी भी तो बोल सकता है, तब क्या करेंगे? देखिए अगर वृद्धि बोलेगा तो 100 में जोड़ के लिखना है, अगर कमी बोलेगा तो 100 में घटा के लिखिएगा। अगर मान लेते इन केस, ठीक है, अगर बोला होता है कि 25% कमी करने पर क्या होगा, तब हम लोग क्या करते हैं कि 25% कमी तो हम लोग 100 में 25 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 75। चूँकि 75 में 25 का कमी हो रहा है इसलिए 1 में, इसीलिए प्रतिशत के लिए 100 में कितना होगा? बस हो गया। क्या होता है? 25 या 75, 100/3। आंसर क्या होता है? 100/3। इसको पूर्णांक में बदल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए कमी बोलेगा तो घटा के करिएगा, वृद्धि बोलेगा तो प्लस करके कीजिएगा। तो यहाँ वृद्धि बोला है इसलिए कमी को मिटा दे रहे दोस्तों, जस्ट आपको बताने के लिए मैंने ये लिख दिया था। चलिए देखिए वृद्धि बोला तो 100 में जोड़ के कीजिएगा। उम्मीद कर रहे समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हुए अगले सवाल की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। क्या बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपया में 6.2% चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना? ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए कैसे बनेगा। देखिए पहले जब वो चीनी का मूल्य में 10% का कमी हुआ तभी वो जा करके 6.2% चीनी अधिक खरीद पाया। 6.2%, 6.2 kg है दोस्तों, क्वेश्चन गलती दिखाई गया था। 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सका था वो। ठीक है, अगर देखिए 10% कमी हुआ तभी तो ज़्यादा चीनी खरीद पाया, अगर कमी नहीं होता तो नहीं खरीद पाता। एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं। मुझसे सोचिए कि मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपया दिया, बोला जाकर के 1 kg चीनी खरीद के लेके आइए, क्योंकि 1 kg चीनी का दाम है 100 रुपया। अब जब बाजार गए तो बाजार जाने के बाद आपको पता चला कि चीनी का दाम घट के तो अब 80 रुपया किलो हो गया है, तो आप क्या करोगे? चीनी ज़्यादा खरीद के लेके आओगे। मान लो 1 किलो के जगह पे आप 1 किलो 200 ग्राम चीनी खरीद के लेके आओगे। तो जब लेके आओगे तो मैं पूछूंगा कि यार इतना चीनी क्यों लेके आया? तो अब क्या बोलोगे कि सर चीनी का दाम जो है घट गया था, जिसकी वजह से हम अधिक चीनी लेके आ गए। तो कितना घटा था? तो 20 रुपया घटा था। और कितना चीनी अधिक लेके आए? 200 ग्राम ज़्यादा लेके आए। इसका मतलब 20 रुपया बराबर कितना? 200 ग्राम चीनी है।
जितना दाम घटा चीनी जितना अधिक लेके आया तो जितना दाम घटा वो और जितना अधिक चीनी लेके आया वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ भी वही सेम क्वेश्चन है कि 10% कमी हुआ, 10% कमी हुआ तभी जा करके वह 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाया। अगर कमी नहीं होता तो नहीं खरीदता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10% बराबर कितना आ गया, 6.2 kg। ठीक है दोस्तों, 10% बराबर 6.2 kg, इसलिए 1%, इसलिए आप 100% निकाल दीजिए। ये दशमलव हटा दीजिएगा तो एगो जीरो और आ जाएगा। तो क्या हुआ, 100 कटिए तो कितना गया, 62 kg। ये जो 62 kg आया ना दोस्तों, ये क्या आया, घटा हुआ मूल्य आया, घटा हुआ मूल्य, मतलब घट करके वो 62 kg चीनी खरीदा। अब 62 kg चीनी खरीदा, क्वेश्चन में क्या पूछा कि चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना, मतलब 1 kg का दाम कितना है। तो यहाँ कितना, 62 kg है, तो 62 kg का दाम कितना किताब में दिया हुआ देखिए 1116 रुपया। 62 kg का दाम इतना है, तो 1 kg का दाम कितना होगा। तो 1 kg के लिए आप क्या करेंगे, 1116 को क्या करेंगे, इसको भागा कर देंगे, मैंने टोटल इतना रुपया को इससे भागा दीजिएगा तो 1 kg दाम निकल जाएगा, काटेंगे तो आ जाएगा 18 रुपया, 18 रुपया प्रति kg। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हुए अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं, मतलब 35% में वो पास हो जाएगा। एक अभ्यर्थी ने 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 30 अंकों से वो फेल हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने के थे, मतलब टोटल पासिंग मार्क्स टोटल जो नंबर है वो कितने का है, मतलब परीक्षा जो है कितने नंबर की हुई थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखिए पास होने के लिए 35% चाहिए, वो 40 अंक लेके आया है और कितने अंक से फेल हो गया, 30 अंक से फेल हो गया, तो उसको पास करने के लिए क्या करना होगा, 30 नंबर दे देंगे तो वो पास हो जाएगा। तो देखिए 30 नंबर दे दिए, प्लस कर दिए, तो 40 30 कितना हो गया, 70, मैंने 70 नंबर में वो क्या हो गया, वो पास हो गया। अब पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए, देखिए 35% चाहिए, इसका मतलब 35% बराबर कितना है, 70 है, इसीलिए 1%, इसलिए 100% कर देंगे तो फुल मार्क्स निकल जाएगा दोस्तों। 35 दूनी के 70, 100 दूनी 200, टोटल परीक्षा कितने नंबर की हुई थी, 200 नंबर की हुई थी, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हुए अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, पर एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, मतलब 40% अंक लेने थे, मतलब 40% में लड़का पास हो जाएगा, अगर 40% लेके आएगा तो पास हो जाएगा। उसने 178 अंक प्राप्त किए, मतलब वो 178 अंक लेके आया है तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 22 अंकों से वो फेल हो गया, तो उसको पास करना होगा तो क्या करना होगा, उसमें 22 नंबर जोड़ देना होगा। तो चलिए इसको 22 नंबर दे दीजिए, जिससे वो क्या हो जाए, वो पास हो जाए। तो 8 2 10, 7 2 9 1 10, 1 1 2, मैंने 200 नंबर में क्या हो गया, वो पास हो गया। अब 200 नंबर में तो पास हो गया, अब पास करने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है 40% चाहिए, तो ये 200 जो है किसके बराबर होगा, 40% के बराबर होगा। तो 40% बराबर 200 है, इसीलिए 1%, इसीलिए टोटल मार्क्स के बारे में पूछा तो टोटल कितना है, 100% होगा। देखिए 1 0 से 1 0 काट देंगे, 4 5 20 और 100 5 500, मैंने टोटल परीक्षा कितने नंबर की हुई है, 500 नंबर की हुई है, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा आपको सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हो, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन बहुत आसान है दोस्तों, सिर्फ देखने में बड़ा है। ऐसे सवालों को हम बनाते कैसे, ऐसे सवालों को आप या तो पास लेके बना लीजिए या तो फेल करके बना लीजिए। ठीक है, देखिए या तो फिर पास करके बनाइए, पास करके बनाइए, या तो फिर फेल लेके बनाइए, फेल लेके बनाइए तो बनेगा आपको। अब पास फेल लेके मत बना लीजिएगा, जब भी बनेगा तो पास लेके बनाइएगा तो बन जाएगा, या तो फेल लेके बनाइएगा तो बन जाएगा। तो चलिए मैं पास लेके आपको बना के दिखाता हूँ। और ऐसे सवालों के लिए क्या कहते हैं, डायग्राम लेके बनाते हैं दोस्तों, डायग्राम से। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये आपको कर दीजिए, ये हो गया, आपको क्या बोला है, अंग्रेजी है, तो ये जो है अंग्रेजी है, ये आपको हो गया गणित,
ठीक है दोस्तों, क्या बोला है कि 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, उन्हें पास हुए हैं। तो चलिए लिखते हैं 60% अंग्रेजी में और 70% जो गणित में पास हुए हैं। तो बीच में जो आएगा ना दोस्तों, ये भी उत्तीर्ण ही आएगा। अब देखिए क्या बोला, 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए। तो 20% अगर फेल हुए तो 100 में 20 घटा दिए तो 80% क्या हुए, पास हुए हैं। कभी भी क्वेश्चन बोलेगा कि 20% फेल हुए हैं, इसका मतलब पास कितने हुए, 100 में 20 घटा दीजिएगा तो 80% क्या हुआ, पास हुआ दोस्तों। तो हम जब पास लेके बना रहे हैं तो हमको बीच में भी पास ही लिखना पड़ेगा। क्लियर है। तो देखिए ये 60% अंग्रेजी में पास हुआ है, 70% गणित में पास हुआ है, 20% दोनों विषय में फेल हुआ था, तो पास कितना हुआ, 80%। 100 में 20 घटा देंगे। अब क्या करना है कि इसको और इसको दोनों को जोड़ देना है और इसको घटा देना है। इसको और इसको जोड़ देना है, इसको घटा देना है। तो 60 और 70 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 130। 130 में हम जब 80 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। कितना है, 50%। ये क्या है, पास हो गया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पास लेके बनाया है तो जो आएगा मेरा क्या, 50% पास किया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 50% जब पास किया है और आगे क्वेश्चन में क्या पढ़ेंगे, लिखा हुआ है 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तो तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे। तो ये जो आया ना दोस्तों, ये दोनों विषय का आया। तो 50% पास किया है और लड़का कितना पास किया, 2500। मतलब 50% बराबर कितना, 2500 है, इसलिए 1%। इसीलिए प्रतिशत के लिए 100 में कितना होगा दोस्तों, तो 50 दूनी के 100, 2500 दूनी के 5000, मतलब 5000 लड़कों ने परीक्षा दिया था। क्लियर है दोस्तों। चलिए एक बार फिर से हम समझा देते हैं। जब भी ऐसे सवाल को बनाएंगे डायग्राम से बनाएंगे और क्या करेंगे, ये अंग्रेजी में पास हुआ है और ये गणित में पास हुआ है, तो बीच में जब भी आएगा वो भी पास ही आएगा। तो लेकिन जबकि हम बोला था 20% दोनों विषयों में फेल हुआ, क्योंकि देखिए दोनों में आ रहा तो यहाँ पर दोनों वाला ही बैठेगा। तो दोनों में 20% फेल हुआ तो पास कितना हुआ, 80% पास हुआ, तो 80 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके इसको घटा देंगे तो आ गया 50% पास किया, क्योंकि पास लेके बनाए तो जो भी आएगा वो पास ही आएगा। तो 50% पास किया है और लड़के कितने पास किए, 2500 पास किया। तो मतलब 50% बराबर कितने, 2500, इसलिए 1%, इसलिए 100% कर देंगे तो कुल छात्रों की संख्या निकल जाएगी। कितना है, 2500 दूनी के 5000। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हुए अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, मेरा एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई तथा उसके बाद उसमें 50% की वृद्धि की गई, तो उससे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। ऐसे सवाल को बनाते कैसे हैं दोस्तों, बहुत आसान तरीका है। देखिए पहले क्या कीजिएगा, 40% कमी बोला तो कमी हमेशा माइनस में, अब वृद्धि हमेशा प्लस में। ठीक है, तो 40% कमी बोला है तो -40 कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद क्या बोला, 50% की वृद्धि बोला है तो वृद्धि हमेशा प्लस में दोस्तों। अब क्या होगा, देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। और यही दोनों संख्याओं को गुना में लिखिएगा आप, 40 गुने 50 बटा प्रतिशत के लिए 100। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 2 0 से 2 0 कट गया। अब 50 में से 40 घटेगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। यहाँ माइनस माइनस दे देंगे, 5 चौके 20। अब 20 में से 10 जाएगा तो क्या होगा, -10 आएगा। -10 आने का मतलब होता है दोस्तों हानि। माइनस में आएगा तो हानि, अब प्लस में आएगा तो लाभ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 10% की हानि होगी। आंसर बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हुए अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, मेरा 1 से 70 तक की कितनी प्रतिशत संख्याओं के वर्गों के अंत में 1 आता है। ठीक है दोस्तों, कितनी संख्याओं के वर्ग करने पर अंत में 1 आता है। तो आपको बता दें दोस्तों कि ये तो 1 का वर्ग करने पर 1 आएगा, या तो फिर 9 को वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। याद रखिएगा, 1 और 9 को ही वर्ग करने पर लास्ट में 1 आता है, अन्यथा किसी संख्या को वर्ग के अंत में 1 नहीं आएगा। हमेशा 1 आएगा या तो 9 आएगा, यही दो संख्याओं के अंत में 1 आता है। ठीक है, उसके बाद किस में आएगा, 11 में आएगा, फिर 19 में आएगा। देखिए लास्ट में 1 है, यहाँ भी है। फिर उसके बाद 21 में आएगा, फिर 29 में आएगा, फिर 31 में आएगा, फिर 39 में आएगा, फिर 41 में आएगा, फिर 49 में आएगा, फिर उसके बाद 51 में आएगा, फिर 59 में आएगा, फिर 61 में आएगा, फिर 69 में आएगा। क्योंकि 70 तक बोला है तो इतनी संख्या होंगी। कितनी संख्या, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल 14 एक से लेकर के 70 तक टोटल 14 संख्या ऐसी है जिनको वर्ग करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा। ठीक है, अगर संख्या पूछता दोस्तों तो आंसर 14 हो जाता, लेकिन यहाँ संख्या नहीं पूछा, यहाँ प्रतिशत पूछा, कितने प्रतिशत। ठीक है, तो टोटल संख्या कितना 70 तक बोला है, तो 70 तक कितनी संख्याओं के वर्गों के अंत में 1 आता है, तो 14 संख्या, तो 14 लिखिएगा। 70 में 14 संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है, इसलिए 1 में, इसीलिए प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत के लिए 100 में कितना होगा दोस्तों, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 7 दूनी के 14, 10 दूनी के 20%, 20% आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।